ये है अध्याय 5 और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। मैट्रिक के साथ ही हम लोग नौकरी की भी तैयारी करेंगे। ध्यान रहे, अगर तुम्हारा उद्देश्य बिहार बोर्ड में टॉप करना है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मैं 90% मार्क्स की गारंटी देता हूँ। और नौकरी में जो सब सवाल पूछते हैं हम लोग उस तरह से इसको पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और फ्री टेस्ट है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, चैलेंजेज इन फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सामने क्या सब चुनौतियां हैं, ये वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कलर आएगा, इसमें तो कोई कलर फिट ही नहीं आ रहा है। तो देखो क्या सब चुनौतियां हैं। कहता है ब्लैक मनी, काला धन, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, इलिटरेसी और शिक्षा, पॉवर्टी गरीबी, ब्लैक मनी, काला धन, ठीक है। इलेक्शन में लालच, जो लोग पैसे को दे करके जो वोट दे देते हैं। इलेक्शन में धन बल का खेल, ये सारा चीज़ क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। अगर ध्यान से तुम इस पिक्चर को देखोगे तो हम लोग इसी सब चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। तो चलो कवर करते हैं क्या सब है। तो देखो, वीडियो को तुम पॉज करो और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लिख लो। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से होता है। किसी रेफरेंस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे सामने अमृत पहले से मौजूद है तो हम फिर दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों बढ़ें। तुम इसको उतार लो। मैं क्या करूँगा, इसी का एक एक करके व्याख्या करूँगा। तो चलो मैं व्याख्या करता हूँ। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधात्मक यानी अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है जहां 71 करोड़ मतदाता हैं। ये लाइन है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं अब्राहम लिंकन कौन थे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी। ये लोकतंत्र की परिभाषा है जो कि लोग बोला करते हैं। अब्राहम लिंकन पे मूवी भी बनी है। इसमें ये क्या किए हैं, वहाँ जो नरपिशाच होता है उस पर केंद्रित करके ये मूवी बनाई गई है। बहुत अच्छी मूवी है। चांदी की गोली से पिशाच खत्म होता है, वो मूवी है। कभी मौका मिलेगा तो उसको देखना। हॉलीवुड में बनी है, मैंने इसको देखा है। जिस समय ये मूवी बनी थी उस समय शायद मैं कॉलेज में था। तो अब्राहम लिंकन ने कहा, उसमें ये भी दिखाया है कि ये राष्ट्रपति बनने के लिए लोगों के सामने भाषण देते हैं। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी, जो कि उनकी बाद में पत्नी बनी, उनसे प्यार भी होता है, ठीक है। ये कहते हैं लोकतंत्र जो है जनता का है, जो जनता है उसी का है, जनता के द्वारा है, जनता ही इसको चुनती है और जनता के लिए है, और यह उसी जनता के लिए है। यानी अगर लोकतंत्र को हम एक वस्तु मान लें तो कहता है यह जनता का है, जनता के द्वारा, यानी इसका निर्माण भी जनता के द्वारा हो रहा है और उपभोग भी कौन करेगा? जनता ही करेगी। यही अब्राहम लिंकन कहते हैं। बहुत अच्छा डिफिनेशन है। ये तो अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिकी थे। अब भारत की जब जहाँ तक हम बात करते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इससे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन में है, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर कोई पूछे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है। अब जो ये लोकतांत्रिक है ये प्रतिनिधियात्मक है। प्रतिनिधि का मतलब होता है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और जो हम लोग संसद के सदस्यों को चुनते हैं, इन लोगों को जो हम चुनते हैं, ये हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, यानी प्रतिनिधात्मक है। और इस तरह की शासन प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? अगर हमने डायरेक्ट चुना हो अपने नेताओं को, जिससे हमारे ऊपर शासन होता है। हम सांसद चुनते हैं, सांसद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष है। और हमारे देश में क्या 71 करोड़ मतदाता है। इससे ज़्यादा मतदाता है अभी जो 2024 में इलेक्शन हो रहा है, इस समय ज़्यादा मतदाता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है तो हम इसको ही मानकर चलते हैं। तो हम लोग आते हैं, अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर पूछेगा, भारत में
किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिनिधात्मक। या पूछेगा भारत में लोकतंत्र का कैसा रूप है? तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने करोड़ मतदाता हैं? तो तुम लोग लिखना 71, क्योंकि तुम्हारी किताब में यही है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। कहता है भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, विधायक लिख दिए, यहाँ क्या हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधायिका, तथा न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति। अमेरिकी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं क्या कहता है। कहता है भारत के लोकतंत्र में 3 अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, नौकरी पेशा जो करता है, जो हमारा उद्देश्य है तुम लोगों को नौकरी दिलवाना, ये हो गई कार्यपालिका। विधायिका प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद। न्यायपालिका जज, जो न्याय करते हैं। तो अब सवाल आता है तीनों का क्या क्या अंग है? तो कहता है जो कार्यपालिका है यानी जो नौकरी करते हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार हैं? विधायिका के प्रति। यानी एसपी, डीएम, एडीएम, टीचर, शिक्षक, डॉक्टर, ये सभी विधायक सांसद के प्रति जवाबदेह है। और विधायक सांसद किसके प्रति जवाबदेह है? न्यायपालिका के प्रति। यानी कार्यपालिका अगर कोई गलती करेगा तो विधायक इसको सैंतेगा, विधायक गलती करेगा तो इसको न्यायपालिका ठीक करेगा। इसलिए न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है एक स्वस्थ लोकतंत्र में। इसलिए अमेरिका के व्यक्ति थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्होंने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए। क्यों ऊर्जा होनी चाहिए? क्योंकि जो नौकरी करते हैं इन्हीं को काम करना है। शिक्षक पढ़ाते हैं, उनमें ऊर्जा होगी तो वो पढ़ाएंगे। डॉक्टर में ऊर्जा होगी तो वो रोगी को ठीक करेगा। बैंकर में ऊर्जा होगी तो वो ठीक से सर्विस देगा। पुलिस में ऊर्जा होगी तो वो अपराधियों को पकड़ेगा। और कहता है विधायिका में दूरदर्शिता होनी चाहिए। जैसे अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, इनमें दूरदर्शिता है, यानी कि उनको नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में जनता को फायदा हो। अब कहता है न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। न्यायपालिका हमेशा सत्य पर चले, यानी वहाँ पर अगर कोई केस आए कि फलना विधायक ने या फलना कर्मचारी ने गलती किया है तो न्यायपालिका से उसको सजा मिले। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 अंग हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं कौन कौन? तो आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, दूसरा हो जाएगा विधायिका, तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका। अब पूछेगा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा विधायिका के प्रति। फिर क्वेश्चन पूछेगा विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा न्यायपालिका के प्रति। ठीक है। अब पूछेगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने न्यायपालिका के बारे में क्या कहा था? इसने कहा था सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन तुमको पूछेगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे के स्लाइड में। तो कहता है भारतीय लोकतंत्र की समस्या है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, काला धन, चुनाव में अंधाधुंध खर्च, टिकट वितरण में अपारदर्शिता, संकीर्ण गठबंधन की राजनीति आदि। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने समस्या पर। जब हम अपनी समस्या की बात करते हैं तो हम भारतीय लोकतंत्र की समस्या की बात करते हैं। तो क्या सब समस्या है? कहता है अशिक्षा, अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोग गलत आदमी का चुनाव कर लेंगे। गरीबी, अगर गरीब है तो उसको 500 और दारू का बोतल दे करके वोट खरीदा जा सकता है।
बेरोजगारी, बेरोजगारी है तो कोई भी उसको लालच दे करके कोई काम करवा सकता है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, आजकल क्या है, एनजीओ बना करके वहाँ आतंकवादी का पैसा आता है, फिर वो पैसा को खर्च करके चुनाव को प्रभावित करता है। काला धन जो स्विट्जरलैंड के बैंकों में है, चुनाव में अंधाधुंध खर्च, अब अगर कोई गरीब है और वो ईमानदार है तो वो चुनाव जीत ही नहीं सकता है। टिकट वितरण में अपारदर्शिता, अब क्या है, पूर्णिया से अब लोग ऐसे है कि पप्पू यादव जी को पसंद कर रहे हैं लेकिन टिकट दे दिया गया है बीमा भारती को, तो अपारदर्शिता है टिकट वितरण में। संकीर्ण गठबंधन, अब गठबंधन कांग्रेस और राजद में हो गया है, तो अब कोई गलती भी कर रहा है तो उसको ढोया जा रहा है, तो यही चीज़ है। तो पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन रहेगा, भारतीय लोकतंत्र की समस्या है, पहला में रहेगा शिक्षा, दूसरा में रहेगा गरीबी, और तीसरा में रहेगा बेरोजगारी, और चौथा में रहेगा इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, अब देखो लोकतंत्र है, महिलाओं के लिए क्या हुआ लोकतंत्र में, तो कहता है 15वीं लोकसभा के बाद महिलाएं की भागीदारी 10% हो गई है, लेकिन संसद में 33% आरक्षण का बिल अभी भी लंबित है। देखो क्या है, कहता है 15वीं लोकसभा जो हुआ उसके बाद महिलाओं की संख्या 10% हो गई है, यानी 543 में कितना हो गया, 10%, यानी 54 से ज़्यादा, यानी 55 हो गया है। लेकिन संसद में 33% आरक्षण का बिल अभी भी लंबित है। सरकार चाहती है कि महिलाओं की संख्या जो है संसद में 33% हो। इधर हाल में ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिल भी पारित किया गया है, जिसको कि 2026 में पास कराने की बात कही गई है, लेकिन ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा, 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, तो आंसर हो जाएगा 10% हो गई। फिर क्वेश्चन पूछेगा, संसद में कितना प्रतिशत आरक्षण का बिल अभी भी लंबित है, तो आंसर हो जाएगा 33%। क्लियर हो गया? इससे आगे नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है, भारत में तो देख लिए, लेकिन भारत के बगल में या भारत से दूर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो कहता है भारत की तरह नेपाल में भी लोकतंत्र है, परंतु यह असफलता और सफलता के बीच फंस गया है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के उत्तराधिकारी पर गोरे अल्पसंख्यकों को दिए गए कुछ रियासतों को वापस लेने का दबाव है। समझते हैं इसको क्या है। नेपाल में जहां राजतंत्र था, ज्ञानेंद्र को हटा करके लोकतंत्र लाया गया। ये सफलता और असफलता के बीच फंस गया है। वहाँ नया संविधान बना और जो मधेसी है, जो भारत से लोग वहाँ बस गए हैं, उसको मधेसी कहा जाता है, उसको वहाँ नागरिकता नहीं दिया जा रहा है। तो ये सफलता और असफलता के बीच फंस गया है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, इन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में सुधार किए। तो उन्होंने गोरे अल्पसंख्यकों को कुछ रियासत छोड़ दिया था। तो अभी जो इसका उत्तराधिकारी है उस पर यह दबाव है कि तुम उस रियासतों को वापस लो, ये इसके ऊपर दबाव है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, नेपाल में क्या है, राजशाही या लोकतंत्र, तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। फिर पूछेगा, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इससे दो ही क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। वेरी गुड। तो कहता है, लास्ट लाइन है, किसी भी लोकतंत्र की सफलता वहाँ के नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता यानी मजबूत जनमत पर निर्भर करती है। समझते हैं। अब कहता है, किसी भी लोकतंत्र की सफलता, भारत में लोकतंत्र है, कहता है ये सफल कब होगा, कहा यहाँ जो नागरिक रहते हैं यानी हम सभी भारतीय, अगर हम विवेकपूर्ण सहभागिता करें, यानी हम सभी मिल के कहें अगर गलत व्यक्ति है उसको वोट नहीं करना है, और जब हम सभी विवेकपूर्ण सहभागिता करेंगे तो उसको हम लोग मजबूत जनमत कहते हैं।
यानी जनमत मजबूत है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है, इस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किसी भी लोकतंत्र की सफलता वहां के नागरिकों के किस सहभागिता पर निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा विवेकपूर्ण सहभागिता। या पूछेगा किसी भी देश की लोकतंत्र की सफलता वहां के डैश पर निर्भर करती है, और अगर ऑप्शन में मजबूत जनमत है तो हम क्या करेंगे, इसको टिक मार देंगे। क्लियर हो गया, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आसान बिहार board.co.in जाएंगे और वहाँ पे जा कर के टेस्ट देंगे। मोबाइल में इस तरह का दिखेगा, और उसके बाद बहुत जल्द हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। तो चलो हम लोग चल करके टेस्ट पहले देते हैं, ठीक है।